हरिया वहां पर आता है। अरे हे भगवान, ये मेरी बकरियां कहाँ जा रही हैं? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। रोज ही मेरी एक बकरी गायब हो रही है। तब वो गोपी के पास जाता है। अरे गोपी भाई, क्या बताऊं, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरी तो रोज ही एक बकरी गायब हो जाती है। अरे ऐसे तो मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा। अरे हरिया भाई, मुझे तो लगता है तुम्हारी बकरियों को कोई चुड़ैल खा रही है। तुम एक काम करो, आज रात को छुप कर बैठ जाना और देखना कि तुम्हारी बकरियां जा कहाँ रही हैं। अब हरिया को गोपी की बात समझ में आ जाती है और वो चुपके से छुपकर बैठ जाता है और देखने लगता है कि कौन उसकी बकरियों को लेकर जाएगा। जैसे ही रात हो जाती है, थोड़ी देर बाद वो भैंसा भूतिया भैंसा में बदल जाता है और देखता है कि उसके सामने एक बकरी खड़ी हुई है। तब वो भैंसा उस बकरी को भी खाने लगता है। हरिया पीछे खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है और उस भूतिया भैंसा को देखकर डर भी जाता है। तब अगली सुबह हरिया जल्दी से गोपी के पास जाता है और उससे सब कुछ बताने लगता है। अरे गोपी भाई, तुम सही बोल रहे थे। वो जो भूतिया भैंसा था जिसको हमने गुफा में बंद किया था, वो वापिस आ गया है और रात को एक एक करके मेरी बकरियों को खा रहा है। अब तुम ही उससे बचने की कुछ तरकीब लगाओ। अरे हरिया भाई, ये भूतिया भैंसा तो बहुत ही खतरनाक है। जैसे जैसे मैं बताता हूँ तुम वैसे ही करना और हम अपनी तरकीब लगाकर इस भैंसे को आज रात ही जलाकर मार देंगे। तब गोपी हरिया को तरकीब बता देता है। तब वो दोनों रात के समय छुपकर बैठ जाते हैं और एक बकरी वहां पर खड़ी कर देते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वो भैंसा भूतिया भैंसा बन जाता है और देखता है कि उसके सामने एक बकरी खड़ी हुई है। तब वो उस बकरी को खाने के बारे में सोचने लगता है। तब पीछे से हरिया और गोपी उसके ऊपर जलती हुई मसाल फेंक देते हैं, जिससे उसके अंदर आग लग जाती है और वो जलने लगता है और इस तरह वो भूतिया भैंसा भी जलकर मर जाता है। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल किसी का भी रूप बदलने में बहुत माहिर थी और उसके पास एक भूतिया भैंसा भी होता है। एक दिन वह सोचती है, अरे बहुत दिन हो गए मेरे भैंसे ने और मैंने किसी इंसान को नहीं खाया। आज गांव में जाकर किसी इंसान को पकड़कर लेकर आती हूँ। अरे अगर मैं ऐसे गई तो मुझको सब पहचान जाएंगे और कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा। मैं एक औरत का रूप ले लेती हूँ। फिर वो चुड़ैल एक औरत का रूप ले लेती है और जल्दी से गांव में पहुंच जाती है। जैसे ही वह गांव में पहुंचती है, उसे रामू नाम का एक आदमी दिखाई देता है। तब रामू भी उस औरत को देखकर बहुत खुश होने लगता है। तब वो चुड़ैल रामू के पास जाती है और उससे कहने लगती है, मेरा नाम सुषमा है और मेरा कोई भी दोस्त नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। मैं बहुत ही अकेले हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तब रामू मन में बहुत खुश होने लगता है और उससे कहता है, अरे रे, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा। हम दोनों साथ में ही रहा करेंगे। तुम तो बहुत ही सुंदर हो। इस तरह वो चुड़ैल रामू को अपनी बातों में फंसा लेती है और उससे कहती है कि अब हम दोनों दोस्त हैं और अब मैं जा रही हूँ, मैं कल फिर आऊँगी। और ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तब रामू के दोस्त हरिया और गोपी उसके पास आते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। अरे वाह रामू, अकेले अकेले लड़की से बातें करते हो, क्या बात है? अरे कुछ नहीं यार, ये लड़की मुझको पसंद करने लगी है और मैं भी इस लड़की को पसंद करता हूँ। अब हम दोनों दोस्त हैं। अरे भाई रामू, हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं, हमारी भी बात कराओ। अरे बस बस,
इससे तो केवल मैं ही दोस्ती करूँगा, मैं नहीं मिल पाता। जाओ यहाँ से। और ऐसा कहकर वो अपने दोस्तों को भगा देता है। अगले दिन वो चुड़ैल उस औरत का रूप लेकर फिर से गांव में आती है और रामू के पास पहुंच जाती है। तब वो रामू से कहती है, अरे रामू, क्या कर रहे हो? चलो हम जंगल में घूमने चलते हैं। मैं जंगल में एक बहुत अच्छी जगह जानती हूँ। हम दोनों वहाँ पर चलकर अकेले में बातें करेंगे। ये सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है और वो उस चुड़ैल के साथ चल देता है। तब वो रामू को एक गुफा में ले जाती है और वहां जाकर वो गायब हो जाती है। तब रामू उसको पुकारने लगता है, अरे रे सुषमा, अरे कहाँ चली गई? अरे सामने तो आओ, कैसे शर्मा रही हो? तब वो चुड़ैल अपने भूतिया भैंसे के साथ उसके सामने आ जाती है और हंसने लगती है। अरे मूर्ख रामू, मैंने तुझको पागल बनाया है। अब मैं और मेरा भैंसा तुझको खा जाएंगे। हे। और ऐसा कहकर वो दोनों रामू को पकड़कर मार देते हैं और दोनों उसको खा जाते हैं। कुछ दिन बाद वो चुड़ैल उस औरत का रूप लेकर फिर से गांव में चली जाती है और वह हरिया के पास जाकर उससे बातें करने लगती है। सुनो, मेरा नाम सरला है और मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मैं बहुत अकेली हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त जरूर बनूंगा। तुम तो बहुत ही सुंदर हो। तब वो चुड़ैल हरिया को फंसाने के लिए उससे कहने लगती है कि चलो जंगल घूमने चलते हैं। मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जो बहुत ही अच्छी है और वहाँ पर हम अकेले में बातें करेंगे। तब हरिया सोचता है, अरे ये तो रामू को भी अपना दोस्त बनाकर लेकर गई थी और बहुत दिनों से रामू दिख भी नहीं रहा है। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तब हरिया उसको बहाना बनाकर उससे कहने लगता है, अरे नहीं सरला, आज नहीं जा सकते। आज तो मुझे एक काम है। हम कल चलेंगे, तुम कल आ जाना। ठीक है हरिया, अब मैं चली जाती हूँ और कल आऊँगी, फिर हम घूमने चलेंगे। ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तब हरिया जल्दी से गोपी के पास जाता है और उससे सारी बातें बताने लगता है। अरे गोपी भाई, तुम्हें पता है वो कुछ दिन पहले वाली लड़की जो रामू से बातें कर रही थी, आज मेरे पास आई थी और कहने लगी कि मैं बहुत अकेली हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ दिन से रामू भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अरे भाई हरिया, जरा सोच समझ कर काम करना। यह कोई चुड़ैल का साया भी हो सकता है जो हम सबको एक एक करके जंगल में ले जाकर मार रही होगी। मुझे तो लगता है इसने रामू को मार दिया होगा। तुम इससे बचकर ही रहना। अरे गोपी भाई, लगता है तुम सही बोल रहे हो। हमें कोई ना कोई तो तरकीब लगानी होगी। अरे सुनो, जब भी ये कल को तुमको अपने साथ जंगल में लेकर जाए, मैं चुपके से पीछे से आ जाऊंगा और जैसे ही ये चुड़ैल बनेगी, हम दोनों मिलकर इसको जिंदा जला देंगे। और ऐसा कहकर वो दोनों तरकीब बना लेते हैं। अगले दिन चुड़ैल हरिया को अपनी गुफा में ले जाती है और गायब हो जाती है। गोपी भी चुपके से गुफा के अंदर आ जाता है और छुपकर पीछे बैठ जाता है। तब हरिया चुड़ैल को आवाज लगाने लगता है, अरे तुम कहाँ गायब हो गई हो? अरे मुझे तो दिख भी नहीं रही। अरे सामने तो आओ। तब वो चुड़ैल अपने भूतिया भैंसे के साथ उसके सामने आ जाती है और उस पर हंसने लगती है। अरे ओ बेवकूफ, मैंने तेरे दोस्त रामू को भी ऐसे ही चक्कर में लाकर मारकर खा लिया है और अब तेरी बारी है। और अगली बारी तेरे दोस्त गोपी की, उसको भी मैं झांसे में लेकर ऐसे ही गुफा में लाकर मारकर खा जाऊंगी। हे। ऐसा कहकर वो चुड़ैल हरिया को डराने लगती है। तब हरिया उसे सुनकर डर भी जाता है और वो उसकी चाल को समझ जाता है।
तब हरिया उस चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करने लगता है। अरे नहीं नहीं चुड़ैल बहन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझको क्यों मारना चाहती हो? मुझे छोड़ दो। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी तो मैं और मेरा शैतानी भैंसा क्या खाएंगे? मैं तुमको जरूर खाऊंगी। वो सब ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी गोपी पीछे से एक जलती हुई मसाल उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है और वो चुड़ैल जलने लगती है और चिल्लाने लगती है। अरे रे रे, अरे मुझे मत जलाओ, अरे मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, अरे मुझे माफ कर दो। और इस तरह चुड़ैल पूरी जल जाती है। उसको जलता देख भूतिया भैंसा वहां से भाग जाता है। तब हरिया गोपी से कहने लगता है, अरे भाई गोपी, हमने इस चुड़ैल को तो मार डाला है, लेकिन वो भूतिया भैंसा भाग गया है, उसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे हरिया भाई, सही बोल रहे हो, वो भैंसा अपने और चुड़ैल दोस्तों को ला सकता है, चलो उसका पीछा करते हैं। तब वो दोनों उसका पीछा करते करते एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो एक गुफा के अंदर जा रहा है और थोड़ी देर में वो भूतिया भैंसा गुफा के अंदर चला जाता है। तब वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अरे गोपी भाई, ये भूतिया भैंसा तो इस गुफा के अंदर चला गया है, इस गुफा को बंद कर देते हैं, जिससे ये कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा और गुफा के अंदर ही भूखा मर जाएगा। हाँ। और इस तरह तरकीब लगाकर वो दोनों उस गुफा के मुंह पर बहुत सारे पत्थर रख के उस गुफा का मुंह बंद कर देते हैं। तब वो दोनों बहुत खुश होते हैं और सोचने लगते हैं कि ये भूतिया भैंसा अब यहीं मर जाएगा, और वो दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, अब भैंसा अपना बदला कैसे लेता है अगली वीडियो में ज़रूर देखना। उसके लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे अगली वीडियो छूट ना पाए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल अपना रूप चमगादड़ का बना लेती थी। जब वो अपने लिए शिकार ढूंढने जंगल में जाती तो वो चमगादड़ का रूप ले लेती थी और चुड़ैल बनकर अपने शिकार को उठाकर अपनी गुफा में ले आती। एक दिन वो चुड़ैल चमगादड़ का रूप लेकर जंगल में जाती है और अपने लिए शिकार ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। तब वो देखती है कि जंगल में आसपास और कोई नहीं है। तब वो सोचती है, अरे वाह, ये तो बिल्कुल अकेला है, इसको अभी उठा लेती हूँ। और ऐसा कहकर वो चुड़ैल का रूप लेकर जल्दी से उसके पास पहुंच जाती है। वो चुपके चुपके से उसकी तरफ बढ़ रही होती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही रामू पीछे घूमकर देखता है, वो चुड़ैल को देखकर डर जाता है। अरे बाप रे बाप, अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे ये तो मेरी ही तरफ आ रही है, ये मुझको नहीं छोड़ेगी, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। और ऐसा कहकर रामू वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी चुड़ैल जल्दी से झपटकर उसको पकड़ लेती है और अपने साथ गुफा में ले जाने लगती है। अरे वाह, आज तो अच्छा शिकार पकड़ा गया है, अभी इसको अपनी गुफा में ले जाकर रख दूंगी। तब वो रामू को एक गुफा में ले जाकर जाल से बांध देती है और फिर चमगादड़ का रूप लेकर गांव में जाकर और शिकार देखने लगती है। जब वो गांव में पहुंचती है तब वो देखती है कि गांव में दो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं। तब वो सोचती है कि जब इनमें से एक आदमी यहाँ पर बचेगा तब मैं चुड़ैल बनकर इसको उठाकर ले जाऊंगी। और वो वहाँ पर खड़ी होकर उनका इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही हरिया वहाँ से जाता है, वो जल्दी से चुड़ैल का रूप लेकर गोपी को पकड़ लेती है। जैसे ही वो गोपी को ले जा रही होती है, तभी हरिया पीछे से आ जाता है। अरे वो पागल चुड़ैल, गोपी को कहाँ ले जा रही है?
इसको यहीं पर छोड़ दे, वरना मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। ही। अरे ओ पागल, मुझको मारेगा तू? अभी तो तेरा नंबर लगने वाला है। अब मैं इसको ले जाकर फिर तुझको भी यहाँ से उठाकर ले जाऊंगी। और ऐसा कहकर वो हरिया को डरा देती है और जल्दी से गुफा में पहुंच जाती है। लेकिन हरिया भी चुपके से पीछे पीछे उसकी गुफा में पहुंच जाता है और चोरी से खड़ा होकर देखने लगता है। तब वो चुड़ैल गोपी को भी उसी जाल में बांध देती है और फिर उनसे कहने लगती है, अरे ओ गांव के मूर्खों, अब तुम दोनों यहीं पड़े रहो। अब मैं तुम्हारे तीसरे साथी को भी लेकर आऊंगी और तुम सबको एक साथ मार के खा जाऊंगी और तुम लोगों को कोई नहीं बचाएगा। और ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और गांव में हरिया को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तब हरिया उसके जाने के बाद उन दोनों को छुड़ा लेता है। अरे भाई रामू, अभी तो मैंने तुमको बचा लिया है, लेकिन ये चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। ये फिर से आकर हमको मार डालेगी। हमको कोई ना कोई तरकीब लगाकर इसको मारना पड़ेगा। तब वो सब भागकर जंगल में आ जाते हैं और हरिया उनको योजना बताने लगता है। सुनो भाइयों, वो चुड़ैल मुझे ढूंढने के लिए गांव में गई है और मैं उसको नहीं मिलूंगा तो वो कल को फिर से आएगी। अब हम एक काम करेंगे, मैं अकेला गांव में बाहर खड़ा रहूंगा और तुम छुप जाना, और जैसे ही चुड़ैल आएगी तो हम सब उसको पकड़ लेंगे और उसकी गर्दन काट के जंगल में फेंक देंगे। उसके बाद वो हमको कभी परेशान नहीं करेगी। और इस तरह वो सब योजना बनाकर गांव में पहुंच जाते हैं और हरिया बीच गांव में खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल उसको ढूंढते हुए गांव में आ जाती है। अरे ओ हरिया, तूने ही उन दोनों को वहां से निकाला होगा। इस बार मैं तुझको ही उठाकर ले जाऊंगी और तुझको बचाने वाला कोई भी नहीं आएगा। अरे ओ पागल चुड़ैल, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तू अपनी सोच, तू कैसे बचेगी। और तभी पीछे से रामू और गोपी आ जाते हैं और उस चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उसकी गर्दन काटकर उसको जंगल में ले जाकर फेंक देते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। उसके पास एक सेब का पेड़ था और वो उस पेड़ की रखवाली किया करती थी। वो किसी को भी उसके सेब नहीं खाने देती थी। एक दिन रामू नाम का एक आदमी जंगल से होकर गुजर रहा होता है। जब उसे बहुत देर जंगल में हो जाती है तो उसे भूख लगने लगती है। तब वो अपने मन में सोचने लगता है, अरे भैया, अरे मुझे तो बहुत भूख लग रही है और आसपास कोई खाने की चीज़ भी नहीं दिखाई दे रही। ऐसे ही रहा तो मैं तो भूख के मारे ही परेशान होता रहूँगा। ऐसा सोचकर वो भूख के मारे परेशान होता रहता है और आगे जंगल में चलने लगता है। थोड़ी दूर जंगल में चलने के बाद उसे एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। उसे देखकर वो रुक जाता है और सोचने लगता है, अरे वाह भाई, यहाँ पर तो सेब का पेड़ है और इतने अच्छे अच्छे सेब इस पर लगे हुए हैं। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में ही पानी आ गया। बहुत देर से भूख लग रही थी। इन सेबों को खाकर अब अपनी भूख मिटाऊंगा। और ऐसा सोचकर वो उनमें से एक सेब उठा ही लेता है। तभी वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। अरे ओ इंसान, ये मेरा सेब का पेड़ है और मेरे सेब कोई नहीं खा सकता। मेरे सेब यहीं पर डाल दे, वरना मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी और अभी मार डालूंगी। उस चुड़ैल को देखकर रामू बहुत डर जाता है और उसके सेब को वहीं पर फेंककर वहाँ से भागने लगता है। वो जल्दी ही गांव में पहुँच जाता है और गांव में पहुंचकर वो हरिया के पास उससे बात करने के लिए पहुँच जाता है। अरे हरिया भाई, आज मैं जंगल गया था और वहाँ पर मैंने एक सेब का पेड़ देखा जिसकी रखवाली एक चुड़ैल कर रही थी। मुझे तो लगता है वो जादुई सेब का पेड़ है, इसीलिए चुड़ैल उसकी रखवाली कर रही है। अरे क्या बात कर रहे हो रामू भाई, जादुई पेड़? चलो हम चलकर देखते हैं आखिर उस पेड़ में ऐसा क्या है।
अरे हरिया भाई, लेकिन उस चुड़ैल का क्या करेंगे? अगर हम उस पेड़ पर गए तो वो चुड़ैल हम दोनों को नहीं छोड़ेगी और हम दोनों को मारकर खा जाएगी। वो पेड़ उसी चुड़ैल का है। अरे रामू भाई, मेरे पास एक तरकीब है। हम चुपके से जाकर उस चुड़ैल को एक पिंजरे में बंद कर देंगे और उसके बाद वो जादुई सेब के पेड़ से सारे सेब तोड़कर ले आएंगे। तुम मेरे साथ चलो बस। तब हरिया रामू को सारी योजना बता देता है और उससे कहता है कि हम एक पिंजरे में उस चुड़ैल को बंद कर देंगे और सारे सेबों को तोड़कर ले आएंगे। और अपनी योजना बनाने के बाद वो दोनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वो दोनों उस सेब के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि चुड़ैल वहां पर सोई हुई है। तब वो उस चुड़ैल को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। जैसे ही वो चुड़ैल को पिंजरे में बंद करते हैं, वो उठ जाती है और उनसे कहने लगती है, अरे ओ मूर्ख इंसानों, मैंने तुमको पहले भी मना किया है कि तुम ये सेब नहीं खा सकते। ये सेब मेरे हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम नहीं बचोगे और दोनों के दोनों यहाँ पर फंस कर रह जाओगे। अरे ओ चुड़ैल, अब तो हमने तुझको पिंजरे में बंद कर दिया है। अब तू हमको कैसे रोकेगी? अब हम सारे सेब तोड़कर ले जाएंगे। ये पेड़ एक शापित पेड़ है और इसके सारे सेब भी शापित हैं। अगर तुम इन सेबों को खाओगे तो तुम मेरी तरह चुड़ैल बन जाओगे। अगर तुमको बचना है तो अभी भाग जाओ। अरे वाह भाई वाह,